मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, जब वेस्टीज आपने ज्वाइन किया तो आपसे कहा गया कि चलो जी नेटवर्क बनाना है या कंज्यूमर बनना है, कंज्यूमर बन करके बिजनेस को स्टार्ट करना है। और एज अ कंज्यूमर हम इस वेस्टीज में एंट्री ले लेते हैं एज अ कंज्यूमर। और जब हम एज अ कंज्यूमर वेस्टीज में एंट्री लिए तो हुआ क्या, कुछ प्रोडक्ट हमने यूज किया, कुछ परचेज किया, कंज्यूम किया और अच्छा लगा तो हमने क्या किया, लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया। फिर प्रॉब्लम कहां पर आती है, हमने कंज्यूमर के माइंडसेट के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने कंज्यूमर माइंडसेट के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे हम ट्रेनिंग और मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं, धीरे-धीरे चीजें वो 9 प्रकार की आमदनी बताई जाती है और वो सारी चीजें हमको क्लियर होना शुरू हो जाता है। फिर हमारी आपकी इच्छा होती है हम भी एक बड़ा नेटवर्क बनाएँ और ढेर सारा पैसा कमाएँ। नो डाउट स्टार्टिंग आपकी भी ऐसी ही होगी, हो सकता है आप कुछ हेल्थ चैलेंज को लेकर के आए हों वेस्टीज में, हो सकता है आप थोड़ा-सा फ़ायदा कि 50% प्रोडक्ट सस्ता मिल जाएगा, चलो जी वेस्टीज से 3000 4000 का सामान हर महीने खरीदेंगे और हमारा सामान 50% सस्ता मिल जाएगा। या हो सकता है आप इसलिए आ गए हो कि चलो हर्बल प्रोडक्ट मिल जाएँगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिल जाएँगे, केमिकल वाले प्रोडक्ट से हम बच जाएँगे, हमारी बीमारी हमें नहीं होगी, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे माइंडसेट के साथ आपने जॉइन किया है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जब प्लान बताया गया तो आपको एक बड़ा विजन नजर आया, एक बड़ा अच्छा करियर नजर आया, एक बड़ा अच्छा फ्यूचर नजर आया कि यस इस बिजनेस से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके की बातें आपके मन में आई होंगी, नो डाउट, बेहद आपके मन में आई होंगी। लेकिन होता क्या है, हम महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने साल भर 2 महीने कुछ समय काम करते हैं। लेकिन जो स्पीड आप लेकर के आए थे, जिस स्पीड से आप आए थे, वो स्पीड कहीं न कहीं जाकर के ब्रेक लग जाता है। कुछ तो मन में चल जाता है, कुछ लालच आ जाता है या मिसगाइडेंस हो जाता है जिसकी वजह से समस्याएँ क्रिएट होती हैं। एक जो आज आपको टॉपिक मिला है, आज आपके सामने टॉपिक है, कैसे आप अपने स्ट्रक्चर को, नेटवर्क को कैसे बनाएँ? अगर मैं बात करूँ, हम जिसके माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे गुलशन भाटिया सर और हमारे तमाम अपलाइन जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, हमारे गुलशन भाटिया सर बार-बार एक बात कहते हैं कि अगर आपने किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड थोड़ा-सा गलत कर दिया, गलत इट मीन्स क्या, जैसे आपको किसी को स्पिरुलिना देना था और आपने उन्हें स्पिरुलिना की जगह एलोवेरा दे दिया, तो होगा क्या इससे? इससे होगा क्या? उनका कोई नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा हो सकता है स्पिरुलिना से ज़्यादा मिलता है, एलोवेरा से नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा कम मिलेगा। वो स्पिरुलिना कितने दिन चल जाता है या एलोवेरा कितने दिन चल जाता है? महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने। फिर क्या होता है, डिब्बी खत्म होती है, आप दोबारा से उसको चेंज कर देते हैं। इट मीन्स अगर मैं कहूँ, जो भाटिया सर के शब्दों में कहा जाता है कि अगर आपने सप्लीमेंट किसी को गलत सजेस्ट कर दिया, उसका सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर गलती से नेटवर्क गलत लगा दिया, तो उसका सुधार जीवन में कभी नहीं किया जा सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को बेहद ज़रूरी है। मैं पिछले कई समय से सोच रहा था इस टॉपिक पे एक ट्रेनिंग किया जाए, एक मीटिंग किया जाए, बट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज ये समय निकाला गया और आज आपके सामने मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो समस्याएँ हो सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे बचाने के लिए, उन दिक्कतों से बचाने के लिए आज ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की गई। तो आइए चलते हैं हम टॉपिक पे, कैसे बनाएँ एक अच्छा नेटवर्क। एक्चुअली जब हम वेस्टीज़ में आते हैं, तो जब प्लान बताया जाता है तो सिर्फ इतना सा बात बताया जाता है कि आपको क्या करना है, आप स्टार्ट किए और स्टार्ट ही करते क्या करना है, आपको अपने 6 स्पॉन्सर करने हैं, 6 लोगों की दुकान बदलनी है। वो 6 लोग कहा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो 6 लोग को जॉइन कराने के लिए कहा जाता है, वो 6 लोग ऐसे लोग जॉइन करा देते हैं। फिर क्या समझ में आता है कि अगर एक व्यक्ति डायरेक्टर बनेगा तो हम क्या बन जाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप वेस्टी बिज़नेस को अच्छे से समझ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको क्लियर हो गया होगा कि आप क्या बन जाएँगे? सिल्वर बन जाएँगे। और अगर 2 व्यक्ति को आप डायरेक्टर बनाएँ तो आप क्या बन जाएँगे? गोल्ड बन जाएँगे। अगर आपने 3 व्यक्ति को डायरेक्टर बनाने में मदद किया तो क्या बन जाएँगे? स्टार बन जाएँगे। अगर आपने 4 व्यक्ति को डायरेक्टर बनाने में मदद किया तो आप क्या बन सकते हैं? डायमंड बन सकते हैं। और 5वें पर भी आप डायमंड रहेंगे। जैसे ही आप 6वां व्यक्ति बनाते हैं, 6वां व्यक्ति को डायरेक्टर बनाते हैं, तो आप क्या बन जाएँगे? क्राउन। तो ये एक स्ट्रक्चर सामने बन कर के आता है कि 6 को ही तो डायरेक्टर बनाना है। जैसे 6 को डायरेक्टर बनाने की बात आती है, हमारे बहुत सारे साथी
कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंस जाते हैं, गलत गलत संभावनाओं के शिकार बन जाते हैं, गलत सोच के शिकार बन जाते हैं। ये 6 लोगों को ज्वाइन कराना, 6 लोगों को डायरेक्टर तो बनाना है, लेकिन ये 6 लोग कौन होने चाहिए? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप ये बताइएगा, क्या एक एक एग्जांपल मैं आपको सामने देता हूँ। आपने क्या सोचा, 6 लोगों को ज्वाइन कराना है। सपोज दैट अभी मैं इसको रब करता हूँ और फिर आपको क्लियर तरीके से बताता हूँ वो 6 लोग कैसे होने चाहिए और कहाँ से, क्योंकि स्ट्रक्चर लगाना सीखना बेहद जरूरी। अगर हमसे इसी में गलती हो गई तो हम बहुत साल तक मेहनत करते रह जाते हैं और सफलता नहीं मिलती। आपके जानने वाले 6 लोग हैं, जो 6 लोग एक दूसरे को भी जानते हैं। मान लीजिए अ, आपने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी सी डी ई और ये एफ। ए बी सी डी और ये एफ, ये 6 दोस्त थे। सपोज दैट अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात, आप जहां जॉब करते हैं वहां तो बहुत सारे 60-70 लोग हो सकते हैं, बट आपने सबसे प्लान डिस्कस किया और 6 लोग उसमें से तैयार हुए और वो 6 लोगों को आपने क्या किया, ज्वाइनिंग करा दिया। ये 6 के 6 लोग आपके स्टाफ के लोग हैं, या 6 के 6 ये आपके रिलेटिव हैं। ये मामा है, ये ताऊ हैं, ये फूफा है, ये चाचा है, ये है और ये बाबा जी हैं, दादाजी हैं, कोई है। ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। ये आपके साथ काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। ये सारे एक ऐसे क्लास फ्रेंड हो सकते हैं। आपने क्या किया, सबको अलग-अलग ज्वाइन करा दिया। स्टार्टिंग में क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या समझ में आया, मात्र 6 लोगों को तो डायरेक्टर बनाना है, उसके बाद हम क्या बन जाएंगे जी, क्राउन। उसके बाद हम हो जाएंगे फ्री और ये 6 के 6 काम करेंगे और हम कमाएंगे पैसे। ये ज्यादातर लोगों की मानसिकता। अब एक बात बताना, इन सब लोगों ने क्या किया, 100-100 पीबी का सामान खरीद लिया। हमारी बात को गौर से समझिएगा, ये सब के सब आपके सगे रिश्तेदार थे। फूफा, चाचा, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, ये सारे लोग थे। अब ये सब लोगों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये जो 6 लोगों ने ज्वाइन किया, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ पढ़ाई करने वाले, आपके सारे रिश्तेदार, 6 लोगों को अलग अलग पता चला। ज्यादातर लोग, कुछ लोग तो क्या करते हैं, अगर वो 5-6 भाइयों बहनों का परिवार है तो एक भाई यहाँ, एक बहन यहाँ, एक भाई यहाँ, एक बहन यहाँ, ऐसे भाई बहन को एक साथ लगा दिया। बहन को यहाँ लगाया, जीजे को यहाँ लगा दिया, भाभी को यहाँ लगाया, भाई को यहाँ लगा दिया। कुछ लोग ये भी कर लेते हैं, घर में ही 6 लाइन खोल देते हैं कि 6 को डायरेक्टर बनाऊंगा और मैं क्राउन बन जाऊंगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ लोगों की कॉल आ जाती है, इस वजह डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, मैं बता रहा था, अगर ये सारे लोग आपके घर के जानने वाले हैं और ये सभी लोगों को आपने अलग अलग एंट्री लगाई, तो आपके लिए कितनी पीवी आएगी? जाहिर सी बात है, आपके लिए तब भी 600 पीवी आएगी। अगर आपने सबको अलग अलग, तो ये 6 लोगों को आपने अलग अलग लगाया तो भी आपके लिए 600 पीवी आ रही है। और अगर आपने यही 6 लोगों को, मान लीजिए ये आपके कौन है, घर के हैं, ये भाई हैं, ये भाभी हैं, ये बहन है, ये, अगर ये 6 लोगों को आपने ऐसे एंट्री लगाई होती, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, अगर ये 6 लोगों की एंट्री अगर आप ऐसे लगाए होते, अगर ये 6 लोग भी क्या करते, 100-100 पीबी का सामान खरीद रहे होते। जाहिर सी बात है, 100 पीबी के सामान में ज्यादा फायदा मिलता है, इसलिए मैं एग्जांपल 100 पीबी का देता हूं। अगर ये 6 लोग भी 100-100 पीबी का सामान खरीद रहे होते, तो अब आपके लिए कितनी पीबी आती? सीधी सी बात है, अगर आप 10 चीज में समझ रहे हैं चीजों को, तो तब भी आपके लिए 600 पीबी आती। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल ये लोग कितने पीबी पर रहते, इंडिविजुअल सब लोग 100 पीबी पर रहते। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ के 100 पीबी हैं, ई के कितने पीबी हो गए, 200, डी के कितनी हो गए, 300, सी के कितने हो गए, 400, और बी के कितने हुए, 500, और ए के कितने हुए, 600। 600 पीबी होगी और आपके भी 600, नो डाउट।
बराबर चल रहे हैं। अब अगर एक चीज यहाँ पर देखें तो एक स्लोगन याद आता है। यहाँ पर क्या था? सबका साथ अपना विकास। और यहाँ पर क्या है जी? सबका साथ और सबका विकास। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी पार्ट है। स्ट्रक्चर को जब तक आप नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अब ऐसा भी नहीं कि जितने लोग मिले सबको एक ही लाइन में लगाते चलना है। समझना यहीं पर है, समझदारी की बात यहीं पर दिखानी है आपको कि ये एक लाइन में कौन लोग रहेंगे। आप ऐसे लगाएंगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, ऐसे लगाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएट करना बेहद जरूरी है। ये गलती कभी नहीं करना कि मात्र 6 लोगों को डायरेक्टर बनाओ, 6 लोगों को ज्वाइन कराओ और क्राउन बन जाओ और लखपति बन जाओ। ये कोई शॉर्ट सर्किट का तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि बस 6 लोगों को ज्वाइन करा दो। पता चला 3 भाई हैं और 3 बहन हैं और आप ऊपर हैं, लो जी बन गए क्राउन आप बैठे-बैठे तो। 1 मिनट में क्राउन बन गए, 6 एंट्री लगी। मेरा ये मानना है कि 6 लोगों को ज्वाइन कराने से आप क्राउन नहीं बनेंगे। 6 लोगों को डायरेक्टर बनाने से आप क्राउन बनेंगे, लेकिन पे आउट फिर भी ज्यादा नहीं है अगर आप केवल डायरेक्टर पे काम कर रहे हैं तो। 6 लीडर बनाने पे आपको पे आउट ज्यादा बनेगा। क्योंकि अगर आपका मोटिव ये है पैसा कमाने का, तो जब तक आप 6 लीडर नहीं बनाएंगे तब तक आप ज्यादा पैसा नहीं बनाएंगे। अब बात आती है फिर क्या करें, कैसे नेटवर्क बनाएं? समस्या तो फिर वहीं आ गई, क्रिएट हो गई कि फिर नेटवर्क कैसे बनाएं। अब मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क। अगर आपने फाइल लिया होगा कुछ समय पहले, या आप भी अगर आप फाइल टूल्स खरीदते हैं तो उसमें देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा रहता है कि नेटवर्क किसका बनाना है और कैसे बनाना है। नेटवर्क किसका और कैसे बनाना। अगर आपने, मुझे भाटिया सर की बात वो बार बार याद आती है कि अगर हमने किसी को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट गलत दे दिया तो उसका सुधार हो सकता है, लेकिन अगर ट्री गलत लगा दिया तो उसका सुधार नहीं हो पाएगा। देखिए, आपको नेटवर्क बनाना बहुत विधिवत सीखना पड़ेगा। आपको 6 नेटवर्क बनाने हैं, 6 नेटवर्क को कामयाब करना ये कम से कम। लेकिन वो 6 कौन लोग हों और कैसे लोग हों, कहां पर उनको प्लेस किया जाए। जब आप 6 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं तो वो कैसे लोग होंगे? मान लीजिए ये आपका एक दोस्त का लाइन हुआ। अब दोस्त कौन हो सकता है? रमेश, सुरेश, महेश, ऐसे ही कोई दिनेश, ऐसे ही बहुत सारे नाम। जो दोस्त का मतलब क्या है? ये आपके साथ पढ़े लिखे और पले बढ़े और बड़े हो गए, आपके साथ जॉब करने वाले हो सकते हैं। मतलब ये दोस्त की लाइन है। जितने भी दोस्त हैं वो सारे दोस्त एक लाइन में। यहां पर कौन जी? पड़ोसी। पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं, आपके इस साइड का, आपके इस साइड का, आपके दाएं का, बाएं का, सामने का, पीछे का। सारे जो पड़ोसी हैं वो किस लाइन में? एक लाइन में। अब समस्या कहाँ आएगी? समस्या ये आएगी कि दोस्त भी तो पड़ोसी है और पड़ोसी भी दोस्त है। तो इट मीन्स क्या? अगर वो पड़ोसी है तो दोस्त तो बन ही सकता है। अगर पड़ोसी है तो दोस्त भी होगा। तो वो पड़ोसी है तो पड़ोसी के कैटेगरी में ही उनको रखना है। वो दोस्त का मतलब ऐसा दोस्त जो आपका पड़ोसी ना हो। डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ऐसा दोस्त जो पड़ोसी ना हो उसको आपको अलग करना है, और ऐसा दोस्त जो पड़ोसी है वो पड़ोसी की लाइन में आएगा। सिंपल सी बात है। चलिए अगली अगली कैटेगरी कौन बनेगी हमारी? रिश्तेदार, जो हमारे रिलेटिव होते हैं। अब रिलेटिव में कौन? रिलेटिव में ऐसा है, आपके फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, नाना, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, भाई बहन। मान लीजिए आपके आप छोटे भाई हैं, आपके बड़े भाई के ससुराल पक्ष का, आप वो भी तो आपके रिश्तेदार हैं। और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जितने भी रिलेटिव होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सारे रिलेटिव एक दूसरे से कनेक्टेड। अगर आपका मामा जी हैं और यहाँ फूफा जी हैं, तो कभी कोई घर में फंक्शन हुआ, कोई भी जरूरत पड़ी, तो मामा को भी आप बुलाते हो और फूफा को भी बुलाते हो। अब मान लीजिए आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल पक्ष के भी लोग आएंगे। इट मीन्स अगर कोई भी रिश्तेदार है तो वो किस लाइन में रहेगा? रिलेटिव वाली लाइन में। वो पड़ोसी की लाइन में नहीं आएगा और दोस्त की लाइन में नहीं आएगा। इस चीज को आपको अलग से बहुत सटीक माइंड से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा 3 लाइन तो मैंने बताया। दोस्त है तो इसमें दोस्त, अब रिश्तेदार को इसमें नहीं लगा देना है। पड़ोसी में रिश्तेदार को नहीं लगा देना है। इनको तीनों को इंटर एक्सचेंज नहीं कर देना है। जो जिस लाइन में है इनको यही लाइन लेकर के आपको चलना है। अब इसके बाद कौन सी आती है? कार्य मित्र, जहां आप काम कर रहे हैं।
जहां आप काम कर रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हैं, हो सकता है आप खेती कर रहे हो। जो भी आप करते हैं वो कार्य मित्र। अब जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया खेती कर रहे हैं, तो जी खेती करने में मित्र कौन से होंगे? खेती करने में तो अपने कौन मित्र हैं? वही जो गांव के लोग हैं। या हम बाहर कहीं पर अगर रिलेशन बिल्ड करते हैं, कहीं दूसरे गांव के हमारे यार दोस्त हैं, तो क्या करना, वो दोस्त लाइन में आ जाएंगे। लेकिन अगर उसी गांव के हैं तो गांव इट मीन्स क्या हो गया? पड़ोसी। अगर एक ही गांव के लोग हैं तो वो सब कौन हो गए? आपके पड़ोसी हो गए। कार्य मित्र में अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस सराउंडिंग एरिया, क्योंकि आप हो सकता है अपने घर में बिजनेस ना कर रहे हो, आप रहते यहाँ हो और बिजनेस करने कहीं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाते हो, तो वो कार्य मित्र का एरिया। अब अगर कोई ऐसा सीन बन रहा है कि जो आपका कार्य मित्र है वही आपका पड़ोसी भी है, दोनों तो पड़ोसी जाकर के एक ही जगह दुकान खोल रखे हैं, तो उनको कहाँ रखना? उनको भी, क्योंकि उनका जो ओरिएंटेड है वो है पड़ोसी। पहले वो आपके पड़ोसी थे, कार्य मित्र वो आपके बाद में बने हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। कार्य मित्र के बाद आप स्कूल, जब बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो स्कूल टाइम पे ही रहते हैं, उसके बाद वो कहीं और चले गए, आपको उनसे मुलाकात नहीं हुई। कहीं अचानक ऐसे जब आप वेस्टीज में आए तो आपको लगा कि यार मेरा एक दोस्त भी था, और यार चलो उसको फेसबुक पे ढूंढा, आपने व्हाट्सएप पे ढूंढा, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे लिंक करके आप नंबर निकाले आप। और जब नंबर निकला तो पता चला वो किस कैटेगरी में आएगा? दोस्त तो आपका भी था वो, लेकिन अभी क्या है कि वो आपसे बहुत ज्यादा दूर है। जब आप पढ़ाई करते थे तो साथ में थे, बट अभी आप साथ में नहीं है। तो उनको कहाँ रखना है? जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले मित्र थे। इसके अलावा यहाँ पर अन्य, अन्य में क्या है? अन्य में ऐसे लोग आ जाते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, बहुत सारे अजनबियों से मुलाकात हो जाती है। आप जब ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, बस में, ट्रेन में, ऑटो में, फ्लाइट में, कहीं जा रहे हैं, तो होगा क्या, बहुत सारे आपके को पैसेंजर, आपके साथी दोस्त रहते हैं। आप उनसे बातचीत करते हो, तो उनको इसमें कहीं नहीं डालना है। ध्यान रखिएगा, उनको स्कूल में, कार्य मित्र में, रिश्तेदार, पड़ोसी, इनको नहीं कहीं डालना, उनको अन्य में अलग ही डालना है। आप कहीं जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, कहीं जाते हैं कुछ और काम करने, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो उनको सबको कहाँ डालना है? वो अलग है। अब एक बात बताइएगा, ज्यादातर क्या होगा, ये जो अन्य, जो अजनबी, इनको अन्य की जगह हम लिख सकते हैं अजनबी। जो कभी तो अजनबी रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपके बहुत खास दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अजनबी से। ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कभी मेरे लिए अजनबी हुआ करते थे, लेकिन आज वो बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। तो क्या किया मैंने, उनको क्या किया, अलग नेटवर्क में रखा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो स्कूल में हमारे साथ पढ़ाई किया करते थे, बट वो कहीं और जगह पे जॉब कर रहे हैं, कहीं और जगह बिज़नेस कर रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, कोई आउट स्टेट में कहीं पर कोई है। अगर अब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने क्या किया, उनको अलग नेटवर्क में लगाया। मैं जहाँ पर जॉब करता था, मैं जहाँ पर जॉब करता था, मेरे साथ जो लोग जॉब करते थे, मैंने उनका एक अलग नेटवर्क बनाया। मेरे रिलेटिव का एक अलग नेटवर्क है। रिलेटिव में कभी कार्य मित्र को नहीं ऐड किया। जो मेरे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का मेरा एक अलग नेटवर्क है। जो मेरे दोस्त हैं, दोस्तों का मेरा एक अलग नेटवर्क है। इस तरीके से आप 6 नेटवर्क अलग-अलग बना सकते हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो लोग गलती करते हैं, ये तो मैंने आपको राइट तरीका बताया। पहले मैंने आपको सही तरीका बता दिया कि आपको इस तरीके से नेटवर्क बनाना चाहिए। किसी को एक दूसरे से मैच अप नहीं करना चाहिए, एक में मैच नहीं कर देना चाहिए कि नहीं जी चलो ये पड़ोसी हो तो चलो इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। अगर आपने यही गलती की, इसी वजह से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ जो लोग गलती कर जाते हैं। गलती कहाँ पर आती है? सबसे पहली गलती क्या करते हैं लोग? वो ज्वाइन करते ही सोचते हैं ना, फटाफट से 6 लोगों को ज्वाइन करा दो, वो 6 के 6 काम करेंगे और हम क्राउन बन जाएंगे। ये गलती भी लोग ज्यादातर कर देते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्त, अगर अब जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग का बहुत 5 से 8% के लेवल की बात बताई। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको थोड़ा-सा सीरियसली आपको समझना होगा। क्या चीज़ मैं कहने चल रहा हूँ। मान लीजिए आपने अपने भाई की एंट्री यहाँ पर डाली, जॉइन किया, ज़ाहिर-सी बात है। अब आप इनको भाई की लगा दिया एंट्री। अब एक बात बताइएगा, बड़ा बड़ा एक दुविधाजनक सवाल यहाँ आ जाता है। भाई क्या है मेरा? घर का भी है, क्योंकि पड़ोसी जो होंगे वो भाई को जानते होंगे और रिश्तेदार भी भाई को जानते होंगे। अब मैंने भाई की तो एंट्री लगा दी, अब मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसी को कहाँ लगाना चाहिए? भाई के नीचे, या रिश्तेदार को कहाँ लगाना चाहिए? भाई के नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने भाई की एंट्री यहाँ लगा दी और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ लगा दी बहन की, यहाँ लगा दी मम्मी की, मदर की एंट्री यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया
पापा की, राइट। और यहां पर लगा दिया जीजा जी की, और यहां पर लगा दिया भाभी। कितने हो गए? 6 हो गए। लो जी, बन गए क्राउन, वर्चुअल क्राउन बन गए। जो मन में सपना आता है 6 लोगों को ज्वाइन कराओ और फटाफट से क्राउन बन जाओ। अब दिक्कत क्या है, आपको पता है, आपका ये नेटवर्क तो बन गया। अब पता चला भाई को बनना है डायरेक्टर, भाई को बनाना है डायरेक्टर, तभी तो आप बनेंगे सिल्वर। सबसे तो आप डायरेक्टर तो बन गए, डायरेक्टर तक तो मामला बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया किया आपने। जब आप सिल्वर बनने की बारी आई, जब आपको बनना अब यहाँ पर सिल्वर डायरेक्टर, राइट। भाई को बनना है डायरेक्टर, भाई को मिनिमम कितनी पीवी करनी है? वैसे हम मिनिमम की बात हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मिनिमम करते हैं तो मिनिमम पे आउट आता है। तो जो फिलहाल मिनिमम अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर 2000 एक पीवी आपको करनी, भाई को यहाँ करनी है, तो अब आपको साइड से कितनी करनी है? जाहिर सी बात है 1801 पीवी। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इस पे मिनिमम ही चेक बनेगा, मैक्सिमम नहीं बनेगा। मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम चेक बनेगा। अब क्या करना है आपको, ये आपका भाई बन गया डायरेक्टर, आप बन गए सिल्वर। अब यहीं पर क्या है, भाई के नीचे भी कोई बना, ये बन गया डायरेक्टर। अब भाई क्या बन सकता है आपका? जाहिर सी बात है, भाई के पास क्या अपॉर्चुनिटी है सिल्वर बनने का? भाई को साइड कितना करना होगा? 1801 पीवी। आपको कितनी साइड करनी है? 1801 पीवी। भाई को कितनी साइड करनी है? 1801 पीवी। और नीचे कितना करवाना है जी? 2001 पीवी। अब आप क्या करेंगे? अपनी साइड पूरी करेंगे कि भाई की साइड पूरी करेंगे? और कहीं गलती से मम्मी का भी पापा का भी बन गया सिल्वर का चांस, ये भी सिल्वर बन रहे हैं और इनके नीचे भी कोई डायरेक्टर बन गया। अब आप क्या करेंगे? पापा को सिल्वर बनाएंगे कि खुद सिल्वर बनेंगे कि भाई को सिल्वर बनाएंगे? ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। यहीं पर आकर के सारा मामला फेल हो जाता है कि अब क्या करें? अब साइड कितनी मेंटेन करनी है? 1800, 1800, 1800, लो जी कितना? 5400। 1800 ढंग से हो नहीं रही थी, मिनिमम सोच रही थी इसलिए नहीं हो रही थी, मैक्सिमम सोचते तो हो जाती। अब 5400 करनी है, और ना ये पूरे हो रहे हैं ना ये पूरे हो रहे हैं। पता चला क्या, पापा की आईडी पर 1000 पीवी साइड हो पाया, पापा की आईडी पे 1000 हो पाया, और यहाँ अपनी अपनी साइड पे 1200 हो पाया, और भाई की साइड पे कितना हो पाया? 1500। ना तो इनका हुआ, ना तो इनका हुआ, ना तो इनका हुआ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये ऐसा ना करते, फिर कैसा करते? देखो, सबकी आईडी लगा सकते हो। वैसे कंपनी का ये मानना है कि हस्बैंड वाइफ की एक आईडी, जैसे मम्मी पापा की आपने लगाई, एक आईडी लगा लो, काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अपने साथ साथ मिसेस की भी आईडी लगा रखते हैं। अब आपको यहाँ पर मेंटेन कैसे होता, इजी कैसे होता? अगर ये यहाँ पर आईडी थी और आप हैं यहाँ पर, और आपने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रदर की आईडी लगाई, और इनके नीचे सिस्टर की आईडी लगा दिया, और इनके नीचे मदर की आईडी लगा दिया, और इनके नीचे फादर की आईडी लगा दिया, और इनके नीचे जिया जी की आईडी लगा दिया, और इनके नीचे भाभी की आईडी लगा दिया। ये आपने आईडी लगाई। अब यहां पर क्या कंडीशन है, अगर आपने इस तरीके से नेटवर्क लगाया है तो अब होगा क्या, भाभी के नीचे आप चल करके काम कर लो। अगर अगर आप ये सारी आईडी लगा रहे हैं घर में, देखो आप अपनी लगा लीजिए, भाई काम करना चाहता है तो उनकी भी लगाइए, लेकिन आप उनको बैसाखी का सहारा मत दीजिए। आप उन्हें एक बड़ा नेटवर्क दे सकते हैं। ये आपके बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, आपने क्या किया, इनके नीचे इतना बड़ा नेटवर्क दे दिया, और नीचे यहाँ आकर के क्या कर दिया आपने, डायरेक्टर बनाना शुरू कर दिया। भाभी के नीचे जाकर के भैया की आईडी लगाई थी, तो भाभी की लगानी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ज्यादातर लोग समझदार कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं फेल होने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जब भाई के लगाया तो भाभी के लगाने की जरूरत ही नहीं थी, मम्मी के लगाया या पापा का लगाया तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपको क्या करना चाहिए, सिस्टर की लगा दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सिस्टर की फिर जीजा की लगाने की, या जीजा या फिर भाई की लगाया, बेटी मम्मी की लगाया या पापा की लगाया। तो आप इसमें से तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्या करना होगा, आप यहाँ आकर के नीचे इस व्यक्ति पर आप काम करो, आप इनसे सीरियस होंगे तो सीरियस नहीं होंगे तो नहीं सुनेंगे।
और आपने क्या किया, यहाँ आकर इनके जो भी आपने सबसे लास्ट में नीचे लगाई आईडी घर की, उनके नीचे चल करके आपने स्टार बनाने का फोकस कर दिया। किसी बंदे को या फादर को, मतलब जो सबसे नीचे की आईडी हो, मैं मेरा मोटिव है कि जो सबसे लास्ट की आईडी आपके घर की है, उनको आपने स्टार या डायमंड या क्राउन कुछ भी बनाने का फोकस किया, वहां नीचे चल करके काम करने का फोकस किया। फिर क्या होगा, अगर ये ऊपर के लोग मान लीजिए, बड़ी बात ना करूं, केवल और केवल यहां पर आपने डायरेक्टर भी अगर बनाया, 2001 पीबी मिनिमम भी किया, कितना, 2001 पीबी डायरेक्टर के लिए किया। अब ऊपर के सारे लोग क्या बन सकते हैं, ऊपर के सारे लोग सिल्वर बन सकते हैं। कितना आसान सा बिजनेस था। ओके, चलिए, कुछ नेटवर्क इश्यू था। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर आपने एक लाइन में आईडी लगाई और सबसे नीचे जाकर के, क्योंकि भाटिया सर कहते हैं जड़ में पानी डालिए, ऊपर का सारा पेड़ हरा भरा एकदम तंदुरुस्त रहेगा। जड़ में जाकर के पानी डालिए। आपने क्या किया, नीचे जाकर के आपने पूरी फैमिली की अगर लगाना ही चाहते हैं आप, तो आप एक लाइन में लगाएं। जितने भाई हो सारे भाइयों की एक लाइन में आईडी लगाएं, अलग अलग ना लगाएं। एक लाइन में अगर आप आईडी लगा तो होगा क्या उससे, अगर आपने यहाँ पर एक लाइन में सारी नेटवर्क लगाया सारा, तो उससे फायदा क्या होगा, अगर नीचे एक व्यक्ति को आप डायरेक्टर बनाएंगे, जो भाटिया सर कहते हैं कि आप जड़ में पानी डालें, उसके बाद ऊपर सारे टहनी पत्ते फल फूल सब एकदम बिंदास रहेंगे। आपने यहाँ पर डायरेक्टर बनाने का फोकस किया, यहाँ पर डायरेक्टर बनाया आपने, ऊपर के सारे लोग क्या बन सकते हैं, काम करके। अगर आपने किसी की दूसरी लाइन शुरू कर दी तो प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो आप चतुर्भुज बनकर कैसे घूमेंगे। इनकी मेंटेन करें कि अपनी मेंटेन करें। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, आपको सबसे नीचे चल करके, अगर आपने नीचे डायरेक्टर बनाया तो ऊपर के सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मौका है कि ये सारे लोग क्या बन सकते हैं, सिल्वर बन सकते हैं। और आपने देखा कि यहीं पर आपकी येलो भी बड़े आराम से आ सकती है। क्यों, अगर ये सारे लोग मिनिमम करते हैं 1801 पीवी, 1801 पीवी, 1801 पीवी, 18 या 54, और आपने किया नीचे से 2000 पीवी, तो आपकी येलो भी मेंटेन हो गई। अब ये जो आपने ये जो सीन लगाया था, ये तो मैंने बताया, ये जो करेक्ट एरिया था, करेक्ट था। ये दूसरा स्टेप बताया जो इनकरेक्ट था। अगर आपने इस तरीके से आईडी लगाई है, सारे रिलेटिव के सारे घर वालों की अलग अलग आईडी कर दिया है, फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई। अगर आपने उनको इस तरीके से किया, ये जो तीसरा ऑप्शन मैंने बताया, ये जो सही ऑप्शन है, अगर आपने इस तरीके से किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपके ज्यादा चेक बनने की संभावना बढ़ गई, आपके पे आउट्स बनने की संभावना बढ़ गई, अगर आप इस तरीके से एंट्री लगाते हैं तो। चलिए, आई होप कुछ नेटवर्क इश्यू है, अगर आप लोगों को के पास आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी तो डोंट वरी, अभी मैं कुछ नेटवर्क इश्यू अगर सही होता है तो फिर मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। अर्जुन जी, क्या नेटवर्क इश्यू आ रहा है अभी भी? ओके ओके, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर आप, जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाया था, दोस्त को दोस्त की लाइन में, पड़ोसी को पड़ोसी की लाइन में, और रिश्तेदार को रिश्तेदार की लाइन में, इस तरीके से अगर आप लगाते हैं नेटवर्क, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बजाय इसके कि अपने घर वालों से ही अगर आप 6 नेटवर्क खोल देते हैं, ज्यादातर लोग, मेरे भी नेटवर्क में ये गलतियां लोग कर देते हैं, नहीं जानकारी रहती है, या फिर ज्यादा स्मार्टली वो काम करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा तेजी से कम काम करके, कम मेहनत करके वो क्राउन बनना चाहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा समझदार मिलते हैं, आपके भी नेटवर्क में मिलेंगे। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो शायद आप समझ पा रहे हो कि आपने कौन-सी गलती की, आपने कौन-सा मिस्टेक किया। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको क्या करना है कि अगर आप अपने घर में कई सारी आईडी लगाना चाहते हैं,
अभी अगर आप एक ही घर में हैं, पूरा फैमिली एक ही घर में रहता है, तो आपको एक फैमिली से एक आईडी की ज़रूरत है, क्योंकि एक आईडी पर ही बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। सिद्धार्थ सर की एक ही आईडी है, उनकी मदर की, उनकी मिसेज़ की अलग-अलग आईडी नहीं। वेस्टीज का प्लान इतना शानदार है कि आप एक आईडी पे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है ज्यादातर कुछ अलग माइंडसेट की नेटवर्क कंपनी से आते हैं या फिर उनको उन्होंने सुन रखा है तो ट्रायो आईडी, 5 आईडी, 5-6 आईडी, 8 आईडी, 10 आईडी घर की ही लेना चाहते हैं। तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके घर में वो लीडरशिप है, अगर आपके घर में लोग एक्टिव हैं काम करने को लेकर के, सीरियस हैं काम करने को लेकर के, तो आप कर सकते हो। लेकिन स्ट्रक्चर थर्ड वाला जो मैंने अभी बताया था, वो फॉलो करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप घर की आईडी लगाते हैं तो क्या करना है, आप हैं यहाँ पर, आपने एक नेटवर्क बनाया, यहाँ पर लगाया ब्रदर को और यहाँ पर लगाया आपने सिस्टर को। ध्यान दीजिएगा, सिस्टर को आपने इनके नीचे लगाया, राइट? अब क्या किया आपने, कोई और दूसरे ब्रदर हैं, आपने उनको यहाँ लगा दिया, कोई और सिस्टर हैं, उनको आपने यहाँ लगा दिया। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे और सिस्टर के नीचे चल करके आपने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, किसी एक रिलेटिव के साथ या सिस्टर के साथ, किसी के भी साथ। सिस्टर अगर आपकी काम करने में तेज है और आपने इनको फोकस किया डायरेक्टर बनाने के लिए, डायरेक्टर अगर ये करेंगे मिनिमम 2000 एक पीबी, मिनिमम की बात मैं करता हूँ, अगर मिनिमम करेंगे तो मिनिमम पे आउट आएगा, मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम पे आउट आएगा। 2000 एक पीबी अगर आपने यहाँ पर कराया सिस्टर का या सिस्टर के नीचे जाकर के किसी नेटवर्क में कराया आपने, फिर ये सभी लोग क्या बन सकते हैं, सिल्वर। और ये सभी लोग अपनी अपनी मेहनत से काम करें, आप इनको सपोर्ट करें, आप इन्हें बैसाखी का सहारा बिल्कुल ना दें कि चलो जी मैं आपके नीचे एक और नेटवर्क खोल देता हूँ, भाई के नीचे फूफा को लगा दिया और सिस्टर के नीचे मौसा को लगा दिया और ये बड़े वाले छोटे वाले भाई के नीचे मामा को लगा दिया। ये गलती कभी नहीं करना है, किसी को अलग नेटवर्क नहीं देना है। आपने क्या करना है, केवल और केवल एक लंबी रेल लाइन, हमारे एक सीनियर हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, वो कहते हैं कि कुछ ना करो, अगर कोई अभी काम नहीं कर रहा तो आप एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक रेल लाइन लगा दीजिए, एक लंबी लाइन कर दीजिए। उससे होगा क्या, कभी तो इनके जागने की उम्मीद होगी, कभी तो ये उठेंगे। और जब भी ये उठेंगे, जब भी ये लोग जगेंगे, जब भी काम करना, अगर आप जड़ में पानी डाल रहे हैं तो जिस दिन भी ये पेड़ हरा भरा होकर के उठेगा तो आप ये मान के चलिए आपको येलो भी देगा। आप यही आपके पास 2 रास्ते थे, आप अपने घर में भाई की अलग, बहन की अलग, फिर भाई की अलग, बहन की अलग, जीजा की अलग, मौसा की अलग, फूफा की अलग, चाचा की अलग, ताऊ की अलग, सबकी अलग-अलग लाइन लगा देते। ज़िंदगी में आप कोई बड़ा पे आउट नहीं पाएँगे, क्योंकि ये लोग भी तो आपकी लगेगी नहीं फिर। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, तो हो सकता है आपको परफॉर्मेंस बोनस कम आए। हाँ, सबसे बड़ी बात याद आई मुझे, लोग पता है ये गलती क्यों करते हैं? उनको लगता है कि जी मैंने तो 282 कर लिया। फैक्ट बात बता रहा हूँ, यथार्थ। ये लगता है जी मैंने तो 282 कर लिया, मैं तो हो गया जी 8% पे। अब ये नीचे वाले को भी फास्टेट करा दूँगा, ये भी 282 हो जाएगा तो मैं और ये तो एक लेवल पे आ गए, अब आएगा नहीं, परफॉर्मेंस बोनस नहीं आएगा। कुछ लोग इतने भी समझदार होते हैं। भाई साहब एक दिन तो ये 11 पे पहुँच ही जाएँगे, आप भी 11 पे, परफॉर्मेंस बोनस तो वैसे भी खत्म हो जाना है। और किसी भी बड़े पे आउट को उठाकर देख लो, परफॉर्मेंस बोनस आता ही कितना है? कभी किसी का परफॉर्मेंस बोनस 10,000 देखा है? आप अगर वेस्टिजियन है तो आप चेक कर लीजिएगा या अपने अपलाइन से मांगिएगा। किसी का भी परफॉर्मेंस बोनस 10 से 15,000 20,000 आया है? परफॉर्मेंस बोनस इट मीन्स केवल आप इसको कह सकते हो ना, एक वजीफा है, एक स्कॉलरशिप है। कब तक? जब तक आप ट्रेंड नहीं हो जा रहे हैं। जो हमारा प्लान है ना 5 से 11% पहुंचने का, ये एक ट्रेनिंग पीरियड है, आप इसको ऐसे मान लो। 11% पहुंचने के बाद मतलब डायरेक्टर बनने के बाद ना वेस्टीज की गाड़ी में गियर चेंज हो जाती है। मजा तो तब आता है जब आप डायरेक्टर बन जाते हो तब, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी लालच। कौन सी? लो जी परफॉर्मेंस बोनस हमारा बन जाएगा। वो क्या किए भाई, खुद तो बने यहाँ पर, जैसे फास्ट एड किया, अपलाइन ने समझाया, आपके समझ में आया, आपने किया फास्ट एड 282 पीबी और फट भाई को भी करा दिया। अब लो जी भाई भी कर गया, अब क्या करेंगे जी, चलो सिस्टर को अलग लगा दो, भाई के नीचे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो 8% पे आएगा ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग में या उस चीज में मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो परफॉर्मेंस बोनस ही कमाने आते हैं। अभी कंपनी ने इतना शानदार प्लान अपडेट किया, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग क्यों गुमराह हो रहे हैं। कंपनी ने प्लान अपडेट किया, आप सोचकर देखिए 16 साल में पहली बार कंपनी ने प्लान अपडेट किया। करना भी जरूरी था क्योंकि उसी प्लान को बहुतेरे लोगों ने, बहुतेरे कंपनियों ने कॉपी किया, इसलिए
प्लान को अपडेट करना भी बेहद जरूरी था। कंपनी ने क्या किया, जो परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20 था वो कर दिया 5 से 11। अब लोगों को लगा जी, ओ लो जी, जो पहले अच्छा खासा परफॉर्मेंस बोनस आता था 14 और 17% का और 20% का, वो तो जी कम कर दिया कंपनी ने। अरे भाई, वो आता ही कितना था, वो तो वैसे भी कमाता था 100 200 300 500 1000 1500, इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं आता था। अगर आप इतना कमाने आए हैं तो सर धन्यवाद, पहले से छोड़ दीजिए बस चीज। अगर आप 1000 1500 2000 कमाने आए हैं, परफॉर्मेंस बोनस केवल कमाने आए हैं, तो कमाना तो आपने कंपनी के टर्नओवर का पहले 40% देती थी, आज 49% दे रही है, तो हमें तो टर्नओवर का हिस्सा लेना है। और वो कब मिलेगा आपको पता है? कंपनी का डायरेक्टर ब्रांच डायरेक्टर बोनस कितना बढ़ गया है, जस्ट डबल हो गया है। तो अगर बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं, तो करने का कोई बड़ा विजन है, कोई बड़ा रीजन है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों से बचना पड़ेगा, छोटे छोटे परफॉर्मेंस बोनस से बचना पड़ेगा। कि लो जी, मैं तो अभी 8 पे पहुंच गया, लो जी 3 लाइन खोल दिया 5% की, चतुर्भुज बन करके घूमेंगे आप। और सही स्ट्रक्चर लगाने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग एक वजह भी कुछ गलतियां कर जाते हैं परफॉर्मेंस बोनस की वजह से, और कुछ लोग तो सीधे क्राउन बनने की सोचते हैं कि लो जी चलो, मैं अब तो 6 लोगों को लगा दिया, घर से 6 लोगों को लगा दिया, तो अब मैं क्राउन बन जाऊंगा। होता क्या है, आपने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया, आप हैं यहाँ पर, और स्टार्टिंग में कहा जाता है कि 6 नेटवर्क पे काम करना, 6 लाइन पे काम करना, बट मैं कहता हूं कि आपको उतने ही लाइन खोलनी है जितने आप टाइम दे सकते हैं। सपोज दैट आप जॉब करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले हैं, कोई बिजनेस है आपका, और बिजनेस का तो जो टाइमिंग है, आप सुबह 10 से शाम 6 बजे तक अपनी दुकानें खोलते हैं, या नौकरी करते हैं, 10 से 6 नौकरी करते हैं आप। तो आपने क्या किया स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में जो समझ में आता है वो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें लगती है ना, कि फटाफट 6 लोगों को ग्राउंड बनाओ, 6 लोगों को डायरेक्टर बनाओ, तो राजा बन जाओ। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, आते ही भर में फटाफट 6 लाइनें खोल देते हैं। खोलना ज़रूरी है, मना नहीं किया जाता, खोलना तो ज़रूरी है। 6 लाइनों पर, 6 एक्टिव लाइनों पर काम करना, मिनिमम 6 की बात नहीं, आप मैक्सिमम जो है चाहे जितना खोलो। बट अपनी सुविधा के अनुसार ये काम करना है। कैसे? आपने इनको जॉइन कराया ए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि किसको कहाँ ऐड करना है, रिलेटिव को, पड़ोसी को, दोस्त को, और लोगों को कहाँ ऐड करना, मैंने अभी तक वो बताया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको कब कैसे क्या करना है। मान लीजिए आपने ए को ज्वाइन कराया, देन बी को ज्वाइन कराया। सपोज दैट आपकी इसी महीने ज्वाइनिंग हुई, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में आपने ज्वाइन किया और अपलाइन ने बताया चलो जी फास्ट ट्रेड करना है। तो फास्ट ट्रेड करने के लिए आपने 1 2 या 3 लाइन ओपन करी। 3 लाइन आप ओपन करके, केवल अभी स्टार्टिंग में जब तक आप 10% के आसपास नहीं पहुंच रहे, तब तक हम कहते हैं कि 3 लाइन पर आप काम करिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना जॉब भी करते रहना है या बिजनेस भी करते रहना है। उसको करने के साथ-साथ बस चीज को बिल्ड करना है, ना कि उसको छोड़ करके। जब आप अपने जॉब और बिजनेस के साथ-साथ 10 चीज को बिल्ड कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दे करके, सुबह या शाम में या दोपहर में, जब भी आप टाइम पाते हैं, क्योंकि वेस्टीज तो फ्लैक्चुएशन वाला बिजनेस है। जब फ्लेक्सिबिलिटी वाला है, जब आप चाहें तब आप इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन तो है नहीं। अब मान लीजिए 10 से 6 आप जॉब करते हैं, अब आप मंडे टू संडे पूरा टाइम देते हैं आप जॉब में या बिजनेस में। अब इन्होंने बुलाया आपको मीटिंग करने के लिए, आपने इनको बताया, समझाया, ज्वाइन कराया, इनको भी फ्यूचर नजर लगा, कैरियर लगा, या दुकान बदलने का एक मौका लगा, और इन्होंने स्टार्ट किया, और इन्होंने आपको बुलाया मीटिंग करने के लिए। तो आप इनके पास जाएंगे, इन्होंने बुलाया, इनके पास जाएंगे, इन्होंने बुलाया, आप इनके पास। अब आपके पास 3 स्पॉन्सर हैं, 3 डायरेक्ट लाइनें हैं, आप उनके पास जाएंगे मीटिंग करने, उनको ट्रेंड करने के लिए उनके पास जाएंगे, आप अपना समय निकाल करके जाएंगे। अगर आप कहीं गलती से आपने फटाफट से ज्यादा लालच के चक्कर में 6 लाइनें खोल दी, लाइनें खोलनी है लेकिन ध्यान देना है कब, अगर आप आते ही भर में फटाफट 6 लाइनें खोल दी, फिर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर होगा क्या, ये व्यक्ति जो है, ये आपको बुलाएगा, आप टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको अपना जॉब और बिजनेस भी मैनेज करना है। और आपको 6 लाइनों में जाने के लिए, या तो फिर आप इतने डेडिकेटेड हो, अगर आप संभाल सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। मेरा मोटिव ये नहीं कि आप 6 लाइनों ना खोलिए, लेकिन अगर आप संभाल सकते हैं तो 6 लाइन खोलिए, लालच में आकर के ना खोलिए कि मैं तो जी पहुंच गया 8 पे और ये 6 लोग काम करेंगे, अब तो मुझे परफॉर्मेंस बोनस आएगा। लालच में आकर के ना 6 लाइन खोलिए।
अगर आप संभाल सकते हैं 6 लोगों को, तो आप 6 लाइनें खोलिए। तो ये अगर मान लीजिए सपोज़ दैट कुछ ऐसा मैं आपको बताऊँ कि आपने एक व्यक्ति की जॉइनिंग कराई अ, अब्दुल की। सपोज़ दैट आपने किसी अब्दुल नाम के एक लड़के की जॉइनिंग कराई जो आपका दोस्त है, जो आपका दोस्त है। अब रहीम नाम का एक दोस्त आपका और है, एक रहीम नाम का दोस्त आपका और है। अब लेकिन सीन क्या है कि अब्दुल और रहीम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो उस समय आप क्या करेंगे? आप अपने आप में जवाब दीजिए। रहीम और अब्दुल दोनों आपके दोस्त हैं, लेकिन अब्दुल और रहीम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर आप क्या करेंगे? अब्दुल की तो एंट्री आपने यहां लगा दी। अब रहीम की कहां लगाएंगे? आपके पास दो चॉइस है। या तो आप अब्दुल भले ही रहीम को नहीं जानता, रहीम भले ही अब्दुल को नहीं जानता है, या तो आप अब्दुल के नीचे रहीम को लगा देंगे। एक तो चॉइस आपके पास ये है। दूसरी चॉइस ये है कि आप रहीम को अलग कर देंगे। कर भी सकते हैं क्योंकि एक दूसरे को तो ऑलरेडी नहीं जानते हैं आपके दोस्त ही। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए? अब्दुल के नीचे रहीम को स्पॉन्सर कर देना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप अभी स्टार्टिंग में अपने जॉब और बिजनेस को भी ध्यान दे रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आपने अब्दुल को अलग कर दिया, रहीम को अलग कर दिया, अब्दुल अलग आपको मीटिंग करने के लिए बुलाएगा, रहीम अलग मीटिंग करने के लिए बुलाएगा। फिर आप किसको टाइम दे पाएंगे? अपने जॉब को, बिजनेस को, या फिर अब्दुल को या रहीम को? अगर आपने अब्दुल को रहीम को अब्दुल के नीचे लगा दिया तो उससे हुआ क्या फायदा? अगर आप रहीम के साथ बिजनेस करेंगे तो अब्दुल ऑटोमेटिकली चीजों को सीख करके आगे बढ़ सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही होगा। ये एक संभावना है कि अगर रहीम यहाँ से 500 पीबी जनरेट कर सकता है, आप यहाँ आकर के काम कर रहे हैं, डेप्थ में काम कर रहे हैं, तो अब्दुल हो सकता है इस चीज को देख करके इंस्पायर हो जाए और 200 पीबी वो भी बिजनेस कर ले। तो आपका तो फायदा हो गया। अगर आपने अच्छा कुछ लोग मैंने देखा है अपने नेटवर्क में बहुत सारे लोगों को, जिन्होंने क्या किया वो अपने चक्कर में या अपने यहाँ भाई को लगाया और यहाँ भाई के नीचे चलो जी 2 लाइनें खोल दी और यहाँ पड़ोसी को लगाया, इनकी भी 3 लाइनें खोल दी। सॉरी। तो ये इस तरीके में होता क्या है ना, भाई के नीचे एक लाइन जो शुरुआत में लगी वो आज भी वहीं पर 5% पे ठंडी पड़ी है और भाई की ये वाली लाइन जी चल पड़ी है। जब स्टार्टिंग में कहा कि भाई इनको यहाँ क्यों लगाया, इनको भी इन्हीं के नीचे स्पॉन्सर कर देते तो शायद ये आज आज की डेट में क्या होता है, लोग फोन करके पूछते हैं। आपके साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ हो। कुछ दिन बाद आपसे लोग फोन करके पूछेंगे कि मेरी आईडी तो लगी थी, मैं कितने परसेंट पहुंचा। तो ये वाली सीन ना आए। अगर आपको लगता है कि आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो तो नो डाउट आप अलग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास टाइम कम है, मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो चलो एक स्पॉन्सर एक एक को हुकअप कर देता हूँ, किसी से हुकअप कर देता हूँ कि मतलब ये अब रहीम को क्या किया, अब्दुल से हुकअप कर दिया। अभी क्या है, रहीम को प्लान दिखाने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं, आपने अब्दुल को सिखा रखा है, तो क्या हो सकता है, अब्दुल और रहीम दोस्त बन सकते हैं और इनके साथ जाकर के अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। आप वहां से फ्रीडम भी पा सकते हैं, टाइम फ्रीडम एक समय के बाद। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बनाने में बेहद ध्यान देना होता है। और जब आपका एक बार स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर दिक्कत नहीं आती। फिर आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा, टेंशन फ्री रहेंगे, डोंट वरी रहेंगे आप। और इस बिजनेस में अगर बड़ा और ज्यादा पैसा कमाना है, तो मैं आपको बताऊं, कभी भी फोकस तो हमेशा 6 नेटवर्क पे करना है, लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या कर जाते हैं, ये ऊपर के 6 नेटवर्क पे ही अटके रह जाते हैं, यही 6 नेटवर्क पे ही अटके रह जाते हैं। भाटिया सर हम लोगों को बार बार सिखाते हैं और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक नेटवर्क में 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप, ऐसे आपको हर नेटवर्क में 6 स्टेप पर वर्क करना ही करना है। इट मीन्स अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए एलओबी भी चाहिए और सारे फंड बोनस चाहिए, अगर आप लाइफ टाइम और पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाना चाहते हैं, तो ज्यादा लोगों का सरदर्द लेने से अच्छा है केवल 6 × 6 = 36 लोगों को जिंदगी में कामयाब करने का बीड़ा उठा लीजिए। आपको जिंदगी भर ही नहीं, पुश्त दर पुश्त पैसा आता रहेगा और इतना आएगा कि आप
थक जाएँगे, आप उसको कलेक्ट करने में परेशान होंगे कि इतना क्यों आ रहा है। आपको क्या करना है, केवल 6 लोगों को 6 एक्टिव, अब ऐसा नहीं कि ये ए लगे, ये 1 लगे, ये जो है कुछ और लगे, ये रोमन वाले 1 लग गए, इस टाइप से नहीं, कि जो लग गए 6-36, नहीं जी, 6 एक्टिव हो सकता है। एक्टिव इट मीन्स क्या, यहाँ से यहाँ पर कोई और हो, यहाँ से यहाँ आने में दसियों लोग निकल सकते हैं। यहाँ से आने में 20 लोग पता चला ऐसे ही होंगे, जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी खरीदारी कर लेगा। 6 एक्टिव लीडर, अगर आप केवल ज़िंदगी में ऐशो-आराम चाहते हैं तो 6 हर लाइन में 6-6 लोगों को एक्टिव बना लीजिए। ये आपके 36 लोगों की एक कोर टीम बन जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ सर के पास 500 लोगों को हैंडल करते होंगे? सिद्धार्थ सर हो गए, प्रीतम सर हो गए, आपको लगता है 500 लोगों को या भाटिया सर 500 लोगों को हैंडल करते होंगे? जी नहीं, बहुत स्मूथ होता है। 6-36 पर फोकस करके हाँ, ये भी कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना एक्टिव हैं अपने बिज़नेस को लेकर के, कितना एक्टिव हैं अपने जॉब के साथ-साथ, कितना एक्टिव हैं आप बस चीज़ को लेकर के। डिपेंड करता है ये आप पर। इसके लिए कंपनी जब आप जॉइन करते हैं तो कोई अनुबंध साइन नहीं किया जाता है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता है कि नहीं जी आपको यही करना है। ये कुछ सीनियर्स के द्वारा बताए हुए कुछ ऐसे मार्गदर्शन हैं, जिस पर सीनियर चल कर के कामयाब हुए हैं, जो उन्होंने मुझे बताया, वही चीज़ मैं आपको डिट्टो फॉलो कर रहा हूँ। तो आई होप आज का जो सेशन रहा, नेटवर्क में स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, कैसे लगाएं, मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे की जो कार्यवाही है मैं हैंडओवर करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। स्ट्रक्चर लगाना मैंने सर से सीखा, मैंने आपको कैलकुलेशन करना सीखा। ऐसे किसी दिन हम एक टॉपिक रखेंगे कैलकुलेशन पे कि कैसे परफॉर्मेंस बोनस निकाला जाता है, कैसे डायरेक्टर बोनस निकाला जाता है। ये सारे कैलकुलेशन के पार्ट आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। विद दिस थैंक यू सो मच। हम माइक को हैंड ओवर करना चाहेंगे हमारे डायमंड डायरेक्टर मिस्टर लाल बहादुर बोरा सर। ओवर टू यू मिस्टर लाल बहादुर बोरा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मनोज सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज आपने ट्री लगाने के बारे में, और देखा जाए तो हमारे बिजनेस की एक मेन पिलर है, मेन हमारे नींव है, इससे हम कल कितना भी बड़ा कर सकते हैं। और अगर हमने घर बनाते वक्त नींव कच्चे डाल दिया या सड़ी हुई लकड़ी का डाल दिया, तो कल हमारा घर का लेंटर कभी भी गिर सकता है। सेम वही इस बिजनेस में होता है। तो बहुत ही जबरदस्त, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें मिस्टर मनोज वर्मा जी का, जो इतनी शानदार हमें नॉलेज दी। थैंक यू वेरी मच। साथियों, अभी ये मीटिंग को हम कंप्लीट करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज जो इतनी शानदार तरीके से मनोज सर ने बाय रिटर्न आप सभी लोगों को एक बहुत बेहतर नॉलेज दी ट्री रिव्यू की, ट्री लगाने के ऊपर, या कैसे हमने अपने नेटवर्क का स्ट्रक्चर शुरू में तैयार करना है। और अगर हमने शुरू में सही प्रकार से कर दिया तो आगे जाके जो है कि बहुत बेहतर एक टीम खड़ी हो सकती है, और आपको बड़े से बड़े लेवल पे जाने पे कोई चैलेंज नहीं आएंगे, और बड़ी से बड़ी इनकम भी आप हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को बहुत बेहतर लगा जरूर लिखिए, जिन लोगों को एवरेज लगा वो भी लिखिए, जिनको समझ नहीं आया वो भी लिखिए, ताकि अगली बार आपको समझ आ सके। कम से कम हमें मालूम तो पड़े कितने लोगों को क्या चीजें समझ आई। और तो हम अभी चैट बॉक्स को ओपन कर रहे हैं अगले कुछ मिनट के लिए, और एवरीवन चैट बॉक्स ओपन हो चुका है। जरूर आप सभी लोग कमेंट कीजिए, और पहले कमेंट कीजिए कि आपने क्या सीखा, या आपसे कोई अभी तक ऐसी मिस्टेक हुई थी तो वो भी जरूर आप शेयर करेंगे चैट बॉक्स में, तो लोगों को लगेगा कि यार चलो, एक व्यक्ति हमारे कोई लीडर थे, उन्होंने मिस्टेक की थी लेकिन अब हम बच गए, आज मनोज सर ने इतनी शानदार नॉलेज हमें दी। जो लोग अभी नए नए स्टार्ट किए हैं, अभी आप ट्री लगाना शुरू ही किए हैं या आप करने वाले थे,